हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 12 का अर्थशास्त्र का यानी कि इकोनॉमिक्स का आप लोग का इम्पोर्टेंट फर्स्ट चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इनमें से ज़रूर आने वाला है जो कि पीबीआई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। दो अर्थशास्त्र है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र है और एक समष्टि अर्थशास्त्र है। इंग्लिश में मैक्रो और एक माइक्रो। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र से सम्मिलित है तो देख सकते हैं व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर या व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण। व्यक्तिगत इकाई भी सम्मिलित है और छोटे छोटे चर भी और व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण भी है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा उन उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जो उपभोक्ता व्यवहार है वह किस अर्थशास्त्र में किया जाता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में, आय विश्लेषण या इनमें से कोई नहीं में। तो जो है उपभोक्ता व्यवहार जो है वह सूक्ष्म अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, पढ़ा जाता है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में इनमें से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाई वह तो पढ़ लिए हैं, ये भी अध्ययन किया जाता है इसमें। आर्थिक समग्र और राष्ट्रीय आय या इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत आय जो है वह व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। आर्थिक समग्र और राष्ट्रीय आय वह समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। अब समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें, इसमें कौन कौन सा अध्ययन करेगा? देखिए, इसमें जो है वह पूरे राष्ट्र देश का आय जो है इसमें समष्टि अर्थशास्त्र में आता है। फिर दूसरा पूर्ण रोजगार भी समष्टि अर्थशास्त्र में आता है। और तीसरा हो जाएगा कुल उत्पादन भी समष्टि अर्थशास्त्र में आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जरूर से याद किएगा कि समष्टि अर्थशास्त्र में कौन कौन क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, ये जरूर से लिख लीजिएगा। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में कौन सी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है इसमें लिस्ट बना करके आप रखिए, बाद में परीक्षा में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी हैं? तो एक है वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर जो हो जाएगा वह वस्तु कीमत निर्धारण भी शाखाएं होती है और साधन कीमत निर्धारण भी शाखाएं होती है और आर्थिक कल्याण भी होते हैं। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी में आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला है उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन हैं? उत्पादन के बोला है भूमि, श्रम, पूंजी या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह उत्पादन के लिए भूमि भी चाहिए होता है जिसमें हम लोग उत्पादन करते हैं। श्रम भी चाहिए, मजदूरी भी चाहिए, उसके लिए श्रम, और पूंजी तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि बीज खरीदने के लिए, श्रम को लगाने के लिए, मजदूर को लगाने के लिए पैसा चाहिए। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करें कि माइक्रोस का अर्थ होता है छोटा। तो निम्न में से कौन सा शब्द है, मतलब कौन सी भाषा जो है वह माइक्रोस लिखा गया है? माइक्रोस मतलब होता है छोटा। तो माइक्रोस जो है कौन सा शब्द है? अरबी, ग्रीक, जर्मन या अंग्रेजी? तो माइक्रोस जो जोर से याद रखिएगा, इसमें छोटा वह जो है वह ग्रीक भाषा है, एक ग्रीक भाषा है माइक्रोस। बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र की दो शाखाओं की व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा। यहाँ पर अर्थशास्त्र हो जाएगा। अर्थशास्त्र में निम्न में से किसने विभाजित किया? यानी कि जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दो भागों में बांटा गया है अर्थशास्त्र को, दो शाखाओं में। तो ये जो है कौन विभाजित किया था व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र? तो ये जो विभाजित किया था जरूर से याद रखिएगा, वह विभाजित किया था रैगनर फ्रिश जो है वह व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, इंग्लिश में माइक्रो और मैक्रो जो है वह विभाजित किया था रैगनर फ्रिश ने। अब देखिए, अब अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है
अशास्त्र विकास का विज्ञान है। अब इसमें पूछेगा तो इसमें से आप लोग को बता दें, ये जरूर से याद रखिएगा कि एडम स्मिथ जो है वह अशास्त्र धन का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? अशास्त्र का धन का विज्ञान है, जरूर से लिख लीजिएगा। और एडम स्मिथ का पुस्तक का जो नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि लिखा था 1776 में। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। और अशास्त्र का जनक पूछेगा, अशास्त्र का जनक जो है यानी कि पिता जो है वह एडम स्मिथ है। यानी कि 3 गो क्वेश्चन इसी में से हो जाएगा। इसमें से ज़रूर से पूछता है अल्फ्रेड मार्शल जो है उसको हम लोग अशास्त्र मानवीय भौतिक कल्याण का विज्ञान है, यानी कि मानवीय भौतिक कल्याण का विज्ञान है। अगर कल्याण का विज्ञान पूछ दे तो अल्फ्रेड मार्शल हो जाएगा। और मार्शल के पुस्तक का नाम जोर से याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि 1890 में प्रकाशित किया था। इसके बाद आप याद रखिएगा लॉर्ड रॉबिन्स जो है अर्थशास्त्र दुर्लभता की स्थिति में मानव व्यवहार का विज्ञान है। क्या है? दुर्लभता की स्थिति में मानव व्यवहार का विज्ञान है। और अथवा भी है, यह चयन का भी विज्ञान है। इसने कहा था कि यह चयन का भी विज्ञान है। रॉबिन्स का पुस्तक का नाम है एन इसी ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस 1932। अगला है शैमुलसन जो है वह विकास का विज्ञान है कहा है। या अशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें आर्थिक विकास के संबंधित 2 तरीकों का अध्ययन किया जाता है। इसमें से पूछेगा, आगे क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से पूछेगा। देख सकते हैं कि किसने कहा कि अशास्त्र धन का विज्ञान है। ये जो है वह लिख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इसी में से एक क्वेश्चन जरूर आता है हर बार बोर्ड एग्जाम में। तो अशास्त्र धन का विज्ञान किसने कहा है? वह एडम स्मिथ ने कहा है। पहला देख सकते हैं, आप लोग को पहला ही बता दिया, अशास्त्र धन का विज्ञान जो है वह एडम स्मिथ है। अगला बात करें, अगला है सीमित साधन और असीमित आवश्यकताओं का विचार किसने दिया? सीमित साधन है और असीमित आवश्यकता है। हम लोग का क्या है? सीमित जो है वह साधन है, जैसे गाड़ी हुआ, आप लोग जूता चप्पल पैसा, वह सीमित साधन है। और हम लोग का जो इच्छाएं हैं या आवश्यकताएं बहुत है। अब देखिए, अब इच्छाएं कभी पूरा नहीं होता है। मोटरसाइकिल से अब जिसका पास मोटरसाइकिल रहेगा तो वो अपने चाहेगा कि कार खरीद ले, तो आवश्यकताएं अधिक है लेकिन जो है वह साधन सीमित है। ये जो है वह जो दिया था, यह जो विचार है यह विचार आपका रॉबिन्स का है। रॉबिन्स का जो है वह सीमित साधन असीमित आवश्यकताओं का विचार दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र के अध्ययन में अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। वह है असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, ए और बी दोनों, या इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए और बी दोनों की असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं भी है और जो है सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं भी है। इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत। अगला है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के जनक या पिता जो थे वह एडम स्मिथ थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 3 नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता क्या थे? जन्मदाता कौन थे? आप यहाँ से बहुत क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा। अब देखो, कल्याण का विज्ञान पूछा, मानवीय कल्याण का विज्ञान क्यों है, तो कौन हो जाएगा? अल्फ्रेड मार्शल हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल हो जाएगा। इसका कल्याण संबंधी जो परिभाषा दिया जन्मदाता थे वो अल्फ्रेड मार्शल, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। उसी में से क्वेश्चन इधर उधर करके पूछिएगा एक जरूर से। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जो है माइक्रो शब्द का प्रयोग जो है वह आपका रैगनर फ्रीस ने किया था। रैगनर फ्रीस ने, जो कि व्यष्टि और समस्त अर्थशास्त्र को 2 भागों में विभाजित किया था, उसी ने
जो है वह माइक्रो शब्द का प्रयोग किया था। अगला है कि किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। तो अभी बता दिए मार्शल के अनुसार जो है वह मानवीय कल्याण का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन उत्पत्ति का साधन है। उत्पत्ति का साधन नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मुद्रा। मुद्रा जो है वो उत्पत्ति का साधन है। उत्पादन में मुद्रा का क्या आवश्यकता, पूंजी का आवश्यकता है। मानते हैं पैसा की आवश्यकता है, मुद्रा यानी पैसा, आप बोलते हैं मुद्रा मतलब रुपया, तो रुपया की तो आवश्यकता है, लेकिन उत्पत्ति के साधन में जो है वह पूंजी की आवश्यकता है, मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में देखो व्यक्तिगत परिकार, मतलब व्यक्तिगत यानी कि व्यक्ति की परिवार, आय, उद्योग, लोग का अध्ययन करते हैं, एक व्यक्ति का अध्ययन करते हैं। और समष्टि मतलब पूरे देश का, पूरे व्यक्ति का, देश के सभी व्यक्ति का समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो व्यक्तिगत परिवार का भी अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत फर्म का भी अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत उद्योग का भी अध्ययन किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी 4 नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पे 2 बार लिख दिए हैं किया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि विषय वस्तु का अध्ययन जो है वह हम लोग करते हैं व्यक्तिगत अर्थशास्त्र भी और समष्टि अर्थशास्त्र की में भी, यानी कि उपयुक्त तो दोनों इसका राइट आंसर, 3 नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र में विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र में भी विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हम लोग का निम्न अर्थशास्त्र में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। कल्याणवादी विचारधारा बोला है, मानव कल्याण का विचार किसने दिया वो नहीं बोला है, कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। तो जो है आप लोग का जो है जेबी से जो है वह कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। बाद बाकी मार्शल भी विचारधारा के हैं, कल्याणवादी विचारधारा के हैं, पेगू भी और कैनन भी, यानी कि तीनों जो है वह कल्याणवादी विचारधारा के थे। जेबीसी जो थे वह कल्याणवादी विचारधारा के नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है तो कभी आदर्श विज्ञान, यानी कि अर्थशास्त्र जो है वह कभी कभी विज्ञान का भी कार्य करता है, वास्तविक विज्ञान का भी होता है और कभी कभी आदर्श विज्ञान का भी होता है। इसमें आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, अगर कमेंट में जोर से बताइएगा तो। इसका जो आंसर हो जाएगा वह कहा था फ्रेडमैन जो है वह कहा था कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है अर्थशास्त्र, यानी कि दोनों होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस शास्त्रियों ने किया था। तो देखो व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग जो है वो जो है रेगनर फ्रिश ने किया था। रेगनर फ्रिश ने ही व्यष्टि और समष्टि को 2 भागों में विभाजित किया था और प्रयोग भी, पहला शब्द व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग भी रेगनर फ्रिश ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म और शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है, तो इसका जो राइट आंसर जो है मूल्य निर्धारण भी होता है, यानी कि जो है यहाँ मिस्टेक है और नहीं होगा, यहाँ और नहीं हो, सूक्ष्म और शास्त्र में हो जाएगा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं, इसका ही दूसरा नाम होता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं और व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो इसमें जो होता है वह उसमें मूल्य निर्धारण भी होता है, उत्पादन फलन भी होता है और वितरण और साधन का प्रयोग कुशलता, यहाँ क्यों नहीं होगा का प्रयोग कुशलता, वितरण उत्पादन का साधन का प्रयोग करना कुशलता से ये तीनों हो जाएगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी।
होप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जोर से लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।